सब बाजार के बड़े डेटा कौन से नजर आए आपको? आज चूंकि सोमवार की सुबह है तो थोड़े से नेहा में बड़े डेटा आपको पहले वीकली वाले भी बता दूं और उसके साथ साथ डेली वाले शुक्रवार के तो आएंगे ही। तो पहले वीकली समझिए। पिछला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए बेहद खराब रहा। बेहद खराब इन द सेंस कि निफ्टी लगभग 2.5-3% घटा है और दुनिया भर के जितने बड़े मार्केट है सारे बड़े मार्केट में सबसे खराब बाजार हमारा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला हफ्ता कितना खराब रहा है। 5 के 5 दिन गिरे हम, लगातार छठे दिन से गिरते हुए दिखे हैं और गिरावट जो बढ़ती हुई दिखी है गुरुवार को, शुक्रवार को, और शुक्रवार को तो पिछले 6 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो सबसे कमजोर प्रदर्शन हमारे बाजारों का है पूरी दुनिया भर में। नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चारों ही 3 हफ्ते से मजबूत क्लोजिंग दे रहे थे, हरे निशान में दे रहे थे। उस 3 हफ्तों की तेजी पर वीकली बेसिस पे ब्रेक लग गया, कमजोर बंद हुआ। फरवरी 2025 के बाद 7 महीनों में पहली बार इतना ज्यादा गिरा है निफ्टी। ये वीकली गिरावट जो है ना निफ्टी की, ये 7 महीनों की हाईएस्ट है, 2.25% के आसपास की। यानी आप सोचिए बाजार का सेंटीमेंट मूड कितना कमजोरी वाला है। इसके बाद आइए, निफ्टी ने इंट्राडे में 3 हफ्तों का निचला स्तर छुआ है जो कि 24,629 का था। इंट्राडे में बंद भी 24,650 के आसपास 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर ही हुए है। लगातार छठे दिन निफ्टी कमजोर रहा है और लगातार 7वें दिन ऐसा हुआ है शुक्रवार को जब जिस लेवल पर अपन खुल रहे हैं, मैं बार बार रोज कह रहा हूँ, ओपनिंग लेवल के नीचे आप बंद होते हैं। ये थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करने वाला है। क्या होता है, सुबह 9:15 बजे जो आपका मूड है मजबूती का, वो 3:30 बजे तक एकदम ठुस हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है यार गलती कर दी सुबह लेके। सो वो हो रहा है। लगातार 6 दिन से नेगेटिव बंद हो रहे हैं, लेकिन लगातार 7वें दिन ऐसा हो गया है ओपनिंग लेवल को हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इसके अलावा 4 मार्च के बाद 6 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी लगातार 6 दिन कमजोर रहा है। मार्च से लेकर अब तक बीच में कभी भी ऐसा, उस समय 10 बार रहा था, 10 दिन तक लगातार कमजोर रहा था, लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 6 दिन तक लगातार निफ्टी कमजोर है। तो उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि मूड माहौल कितना कमजोरी का है। अब आइए निफ्टी बैंक। एक और निफ्टी का इंटरेस्टिंग डेटा है वो बता दे रहा हूँ। 19 दिनों के बाद निफ्टी 100 EM में 24,747 के नीचे बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट एक महीना समझ लीजिए ये भी कमजोरी का संकेत दे रहा है तकनीकी तौर पर। अब आइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगातार छठे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया। पिछले दिन का हाई हमसे पार नहीं हो रहा है और पिछले दिन का लो तोड़ रहे हैं। इसका मतलब संकेत कमजोरी के साफ है। बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 13 दिनों का निचला स्तर छुआ है और वह है 54,310 का। और बैंक निफ्टी में भी 586 पॉइंट की जो गिरावट दिखी है शुक्रवार को, वो एक महीने में किसी भी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। आप सोचिए गिरावट की जो क्या कहना चाहिए ना, प्रेशर जो है ना, वो प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट किसी एक सिंगल दिन की। अब आइए बैंक निफ्टी से हटकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, मिड कैप इंडेक्स घटा है पिछले हफ्ते 4.5%, स्मॉल कैप घटा है 5% और 7 महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है इनमें। 7 महीनों की आप ये समझ लीजिए। फरवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स एक हफ्ते में इतना ज्यादा गिरे हैं। हफ्ते की बता रहा हूँ या महीने की गिरावट है। 7 महीनों में पहली वीकली गिरावट ऐसी है जो इतनी बड़ी है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, लगातार 5वें दिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरे हैं और लगातार 5वें दिन इन्होंने लोअर लो लोअर हाई बनाया, यानी कि यहाँ भी कमजोरी के संकेत साफ है। लगातार अच्छा, मिड कैप इंडेक्स 19 दिन और स्मॉल कैप इंडेक्स 18 दिन के लो पर है, ये भी एक कमजोरी का संकेत दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, अब थोड़ा सेक्टर एनालिसिस कर लें। कौन से सेक्टर हैं जो बाजार को खराब कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा किया है खराब आईटी इंडेक्स ने। जैसे वो H1B वीज़ा की खबर आई है, उसके बाद से आईटी इंडेक्स का हाल बहुत बुरा है। पिछले हफ्ते आईटी इंडेक्स 8% गिरा है, जो कि 5 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा खराब यही रहा है। रियल इस्टेट इंडेक्स ये गिरा है करीबन 6% और ये 4 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचा है। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स 5.25% घटा है। वो आपने सुना ही ना कि फार्मा पे फिर से वो 100% ड्यूटी की जो बात हुई है, उसके चक्कर में ये 5.25% घटा है। एफएमसीजी इंडेक्स की तो हालत बड़ी खराब है, 2.5%। दोनों ही एक महीने के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है अब तक का पूरा आपके लिए एक्शन इस वक्त होता हुआ, ये आपके लिए जी, ये है आपके बड़े डेटा। सर, ये तो इंडेक्सेस की बात हो गई। कोई स्टॉक स्पेसिफिक बिग डेटा आपको मार्केट में दिखा है? बिल्कुल दिखा है। रिलायंस इंट्राडे में 3 हफ्तों का निचला स्तर छुआ है 1366, लेकिन यहाँ आप सरप्राइज होंगे कि 5 दिनों के बाद रिलायंस ग्रीन में बंद हुआ है। इंट्राडे में 3 हफ्तों का लो बनाकर भी रिकवरी आई। तो कल आप सोचिए शुक्रवार को
अगर रिलायंस ग्रीन में नहीं बंद होकर लाल में बंद हुआ होता तो क्या हाल होता, तो बहुत बुरा हाल होता। तो ये कम से कम ये एक अच्छा संकेत है। HDFC बैंक 5 महीनों के निचले स्तरों पर 940 के करीब बंद हुआ है और 5 महीनों में 3 बार HDFC बैंक इसी लेवल के आसपास आकर रुका है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो HDFC बैंक का है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार में रिकवरी आएगी तो यहीं से आएगी। ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो HDFC बैंक का है। क्यों? 5 महीने में 3 बार HDFC 940 पर आया है और आने के बाद अगले 2 हफ्तों में 3 से 4% की रिकवरी आती है HDFC बैंक में। सो अगर HDFC बैंक को रिकवरी लेनी है तो 940 के आसपास यहीं से लेनी है। अगर इसके नीचे जाकर टिकता है, बंद होता है, तो फिर नई कमजोरी होगी। ये ध्यान, जो 966 का लेवल था ना, यहाँ पर हमने 18-20 दिन बिताए, उसके बाद अब जो लेवल आ गया HDFC बैंक का 940 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आइए ICICI बैंक, 5 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुका ICICI बैंक, लगातार 6ठे दिन लोअर लो बनाया, ये बहुत ही कमजोर है। हाँ, ICICI बैंक में भी तकनीकी तौर पर एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि ये स्टॉक की कमजोरी और मजबूती दिखाता है। ये कमजोरी दिखा रहा है स्टॉक की लगभग 26 के लेवल के आसपास, जो 32 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है, यानी करीबन आप 3 साल के निचले स्तरों पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ICICI बैंक अच्छा खासा ओवरसोल्ड है और किसी भी समय रिकवरी के लिए तैयार हो सकता है। ये और पिछले कुछ डेटा अगर आप देखेंगे तो इन लेवल के आसपास एक रिकवरी आई जरूर है। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि ICICI बैंक की रिकवरी आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आपको मिले। लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक, 2 बैंक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, ओवरसोल्ड है और RBI की पॉलिसी परसों है, उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह नजर रखनी है और वो है बैंक निफ्टी। जी हाँ, ऑलराइट, ठीक है सर, ये बात तो हो गई मार्केट के बड़े डेटा की, लेकिन FIDIs, इसमें कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़े डेटा आपको नजर आए? FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 14.5% के आसपास से थोड़ी सी घटी है। कैश में FIs ने 5,688 करोड़ बड़ा बेचा है शुक्रवार को, और साथ ही कैश के अलग साथ साथ स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला लें तो करीबन 10,400 करोड़ की ये बिकवाली बहुत बड़ी है किसी भी लिहाज से। घरेलू फंड जोड़ तो लगा रहे हैं बेचारे, अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, 5,800 करोड़ की खरीदारी उन्होंने भी की है, लेकिन काफ़ी नहीं है। आप समझ ही सकते हैं कि थोड़े से डेटा कमजोरी की तरफ ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा सर, ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा एक्शन, कोई बड़े डेटा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दिए हैं? है ना, S&P नैस्डैक 4 हफ्तों के बाद पिछला हफ्ता कमजोरी का रहा, डाउ 3 हफ्तों के बाद पिछला हफ्ता कमजोरी का। तो इन तीनों इंडेक्स में थोड़ा सा ब्रेक लगा है वीकली दर वीकली। ठीक है, नंबर 1। चांदी, भाई क्या करें, तो पहले तो सोना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब तो चांदी भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 1,42,189 रुपए, ये नया रिकॉर्ड है चांदी का। एंजॉय। शुक्रवार को तो चांदी की चांदी होगी 3.5%, तो शुक्रवार को ही बढ़ी थी चांदी। अब मैं आपको चांदी के कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ उन्हें, जिससे आपको लगेगा मैं पहले खरीद लेती तो ठीक रहता था। 5 दिनों में चांदी बढ़ी 15,000 रुपये, 5 हफ्तों में 27,000 और 5 महीनों में 42,000। अब बताओ, 5 दिन पहले ले लेते, चलो 5 हफ्ते पहले लेते, 5 महीने पहले कभी तो ले लेते, लेकिन देखो क्या गजब की तेजी हो रही है। पिछले हफ्ते 8% चांदी बढ़ी और शुक्रवार को ही 3.5%। गोल्ड 1,14,189 रुपये, ये है 179 रुपये, 179। ये लाइफ हाई के बेहद करीब 400-500 रुपये उससे दूर है। और 5 दिनों में सोने के दाम भी फिर से 5,000 रुपये बढ़ गए। ये थोड़ा सा ये वैसा है, वो चीते की तरह है, 1-2 कदम 4 पीछे आता है, 4 कदम आगे छलांग लगाता है, वैसे ही हाल है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों गजब की तेजी में है। कच्चा तेल भी पिछले हफ्ते थोड़ा मजबूत हुआ है, 4.5% की तेजी बनी है कच्चे तेल में, और ये थोड़ा $70 के आसपास पहुंच रहा है। जी, ऑलराइट, चलिए, सोना चांदी कच्चा तेल सर, इसको